56 किलो की सोने की गाटरी का इसको आपने एक चावल का भरा ट्रक और ट्रक भी फिर उसमें एक पर्ची पावे सिर्फ। अब भाई ये गुप्त दान है, बाबा नानक का लंगर नहीं रुकना चाहिए। तो पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है, बलिदान दिवस है, वो मनाया जा रहा है 24 से 28 दिसंबर के बीच में। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੂਨ ਤੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है, बलिदान दिवस है, वो मनाया जा रहा है 24 से 28 दिसंबर के बीच में। जब मैं आपने एक बात बताऊं, सिख का मतलब सिख कौम की बात करा तो सिख का मतलब सीख, कुछ सीखने की बात है। तो सिखों की जो शहादत है वह इतनी बड़ी रही भाई। उन महापुरुषों ने जब याद करा जावे है तो उनकी याद में पुण्यतिथि पूरा विश्व भर में मनाई जाने लग रही है। जब बड़े साहबजादे जोरावर और फतेह की जब जिंदा औरंगजेब जब जिंदा उनको दीवार में चिनवाया था, तो जोरावर फतेह की तरफ देख कर बोला फतेह जिंदगी में तो मैं आया तेरे तो पहले था, मतलब पहले मैं आया था, लेकिन फतेह जान तू पहले लग रहा है। क्यों? जो छोटा भाई था, जो छोटे साहबजादे थे, उनकी जो हाइट थी, उनका हिसाब था दीवार की जब चढ़ाई होने लग रही थी तो उस चढ़ाई का हिसाब था छोटा जो साहबजादे फतेह उनका नंबर पहले था। और फिर उस श्रद्धा की बात करूँगा मैं, दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा में 56 किलो की सोने की गाटरी का इसको आपने सोने की एक वो, और वो ऐसे दान है जिसका कोई घोषणा नहीं करता भी कौन देगा, करते देगा, क्यों देगा। उसके बाद मैं बात करूं अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, अमृतसर का जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसकी बात करूं तो उसके अंदर आप देखोगे कि चावल का भरा ट्रक और ट्रक भी फिर उसमें एक पर्ची पावे सिर्फ। अब भाई ये गुप्त दान है, बाबा नानक का लंगर नहीं रुकना चाहिए। तो ये श्रद्धा की बात हाँ जी। और ये 1 मिनट में दिखा दूं, ये देखो आप, ये महिलाओं की श्रद्धा, ये श्रद्धा की बात है। ये आप देखो एक बार सारे के सारे ना, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, और एक बार राम राम भी आन दो, राम राम तेज आन दो, राम राम। चलो फिलहाल आप देखो मेरे साथ बाबा जी हैं, इनसे हम पूछेंगे। आ जाओ बाबा जी। बाबा रणजीत सिंह जी हैं। एक चीज़ सुन लो जो काम की चीज़, पहले आपने दर्शन करवा दिया। आ जाओ पहले हम ये ना तो इस समय बाबा जी हैं, इनसे हम पूछेंगे यार सुनो यह किस लिए महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व में एक मैसेज दिया जा रहा है शहादत की, बलिदानी की कीमत क्यों है। उस शहादत और बलिदानी उस टाइम पर जब औरंगजेब सरेआम सिर कटवाने लग रहा था और समाज के अंदर जब बात करा तो फिर हैं क्या हो गया। अच्छा चलो आ जाओ बाबा जी। तो फिलहाल बाबा जी बताओ जी एक बार थोड़ा इतिहास, किस तरह की गतिविधि होती है बताओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ
ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ। 2 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा बाबा जी, ये मतलब पूरे विश्व में होता है समागम, ये सारे विश्व में चल रहा है? ਇਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੂਣ ਤੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। तो बाबा जी, ये जिस तरह अब अपना यहाँ कितने दिन से चल रहा है? कितनी तारीख से? ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 24 तारीख। ਹਾਂਜੀ। 24 ਤੋਂ 28 ਦੀ। चलो मैं बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के आखिरी गुरु 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटे थे और 2 जंग के दौरान शहीद हो गए थे। 2 को औरंगजेब ने जिंदा चुनवा दिया था। तो आज से आप बात करें 1700 ईस्वी के लगभग का ही प्रकरण है। शहादत बहुत बड़ी चीज़ है। अनुकरा जब भी कोई क्रांति आवा है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ा है। तो गुरु गोविंद सिंह की बात करो, गुरु तेग बहादुर की बात करो, जोरावर की, फतेह की, और 2 जो बेटे थे जो लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उनका क्या नाम? ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, उधर आप देखोगे अखंड पाठ भी चल रहा है और ये आप देखो लंगर लगातार चल रहा है, बाबा जी का प्रसाद के लिए चल रहा है। ये महिलाएं हैं जो ये फिलहाल आप ये देखो मटर के दाने निकाल रहे हैं और सारे मिल कर एक लंगर लगा हुआ है। उस लंगर की बात करा तो बाबा जी जो बाबा नानक ने जो लंगर की बात कही थी, बोला 20 रुपये से लंगर चला था, आज तक वो लंगर लगातार चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। जी जी। ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। यहाँ की एक बार लोकेशन और बता दो, किस जगह का है? ਖੇੜੀ ਸ਼ਰਫਲੀ ਗਾ ਜੀ। खेड़ी सरफली। और सुनो एक चीज़ सुनो, शहादत, बलिदान और इसको सब तब जब मनाने का तरीका की बात आए तो बच्चा ने इतिहास पढ़ाना, उससे संस्कारवान बनाना, क्योंकि जब अपनी वर्तमान की पीढ़ी ना इतिहास से आप वंचित कर देंगे तो उन्हें के बेरा पटागा भाई के शहादत है, के बलिदानी है। तो इस शहादत शहीदी दिवस के रूप में पूरा भारत में, पूरा विश्व में, भारत नहीं पूरा विश्व में इस टाइम ये लंगर और समागम चल रहे हैं। फिलहाल संसार क्रांति परिवार की तरफ से भी जो साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हो गया था, तो उन साहिबजादों को कोटि कोटि संसार क्रांति की तरफ से भी नमन है। और हम भी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी देख के प्रार्थना करांगे, नुकारा सिख यानी कि सीख अच्छे कामों को सीखते रहो। तो इस सीख इसे तो शुरुआत हुई सीख, तो सीखते रहो, अच्छे काम सीखते रहो, मिल के रहो। और ये आप देखो जो भंडारा, जो लंगर शुरुआत हुई थी कदे 500-700 साल पहले, आज तक वो लंगर 20 रुपये का लंगर चल रहा है। और हाँ जी, और श्रद्धा की मैं बात करूँ तो जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, उसमें एक जना ना ट्रक, हालांकि बहुत से उदाहरण है ना कोई बताता, लेकिन मैं चलती बात में बता रहा हूँ। एक ट्रक चावल का भरा, नया ट्रक, उसमें एक छोटी पर्ची, गुप्त दान, बोला ट्रक भी, चावल भी, ये अपना अमृतसर गुरुद्वारे के लिए। और शीशगंज गुरुद्वारा में 56 किलो सोने की गाटरी। और ये सिखों को हालांकि इस बात की मनाही है भाई, आप लोग किसी इन चीज़ों के जिक्र और चर्चा नहीं करोगे, बोला नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धा का अनूठी मिसाल भी है। और फिर भी मैं कहूँगा और धर्म ने भी कहूँगा, सीख यानी कि सीख लो, इनसे सीखो। और एक ऐसी चीज़, एक ऐसी देश के लिए समर्पित होना, देश के लिए बलिदान देना, न्योछावर हो जाना, चुनौतियों का सामना करना और झुकना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, हम भी झुक कर आ रहा, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बेबाकीता अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो जो अपने साहबजादे थे, जो अपने गुरु थे, जो अपने महान क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, वहाँ भी कदे झुके को नहीं।
वो कहते हैं ना सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। सर झुके नहीं, कट जरूर गए होंगे लेकिन सर झुके नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल आप देखो इन तस्वीरों पर तो मैं लाइव जुड़ा था। एक बार फिर मैं कहूँगा अमित तक घुमा दे चुके थे, इन तस्वीरों में छोड़ के जाऊँ और फिर दोबारा से पूरे परिवार की तरफ से, संसार क्रांति परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन है। हाँ जी, ये बता दिया गांव का नाम तुमने? 152 डी के पास। ये 152 डी था, मतलब उतर के थोड़ा आवा 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर है। जो 152 डी से आप नीचे उतर कर आओगे तो उससे ठीक आधा किलोमीटर पे यह लोकेशन है। फिलहाल जो समागम चल रहा है शहीदी के याद में और उनको शहीदी दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है साहिबजादे का, तो फिलहाल 5 प्यारे और 5 ककारां के बारे में बताऊंगा। बताओ बाबा जी, क्या नाम है जी? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਖੇਰੀ ਸ਼ਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਸ਼ਰਫਲੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਧਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਲਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਖੈਰੀ ਛਪਲੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੱਲ 5 ककार बताइए कौन कौन से, एक बार थोड़ा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰ ਹਨ ਜੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਇਹ असली शहादत असली पुण्यतिथि मनाने का सार्थक करने का एक के तरीका है। जो इनके अंदर जुझारूपन था, जो इनके अंदर योद्धापन था, जो इनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की फौलादी ताकत थी, वह ताकत सब में होनी चाहिए। वह है असली पुण्यतिथि मनाने का और उनको बलिदान दिवस मनाने का सार्थक करने का तरीका। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੇ ਫਤਿਹ ਪਏ ਨਰੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਰਾਦਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।